This conference will now be recorded. तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तो न गुरुरधिकं तपः ततो ज्ञानात्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरणादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं ज्ञानसदृशं दत्तमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विभुरमोचलं सर्वार्थसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद अमेय पंडा भाई भद्रक रु आपण जय नहीं एवं ठाकुरंकर ये गुरु वंदना आमर खूब सुंदर भाव आपण परिवेशन करचंदी। ठाकुरंक पाखरे आपनकर मंगल प्रार्थना करे। वर्तमान आम पाखरे संबिपा पाढ़ीमा उपस्थित अछंती। मु तांको अनुरोध करे से सत्संग परिचालना करिवे। संबिपा मां। जय गुरु। जय गुरु। Now we move on to 2 minutes of Navadhan. Now I request Ms. Malika Mehra to read the Holy Book of Satyanusaran in Bengali and in English. माँ जय गुरु। जय परम गुरु। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्त लिखित বাংলা সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। যদি ভালো চাও তো জ্ঞানাভিমান ছাড়ো, সবাই কথা শোনো, আর যা তোমার হৃদয়ের বিস্তারে সাহায্য করে তাই করো। Reading of the Holy Book Satyanusaran Bengali translate in English. If you long for good, keep up conceit of knowledge, listen to everyone and do whatever helps to expand your heart. Jai Guru. Jai Guru. Now I request Ms. Anvesha Priyadarsini to read the Satyanusaran in Hindi and in Odia. माँ जय गुरु। सत्यानुसरण ग्रंथ का Anvesha यदि मंगल चाहते हो तो ज्ञानाभिमानी छोड़ो, सभी के बात सुनो और वही कर जो तुम्हारे हृदय के विस्तार में सहायता करो। यदि भल चाहो तेबे ज्ञानाभिमानी छाड़, समस्त कथा शुण और जहाँ तुम हृदय विस्तार करे साहाय्य करे ताही कर। शांति शांति। जय गुरु। Now we have finished reading the books of Shri Thakur. I pray for their well-being and prosperity on the lotus feet of Shri Thakur. Let's move on to the bhajans and kirtans that will let the rhythm flow through our heartbeats. I now ask Master Shubhakanti Mazumder to perform the inaugural song. सभी को मेरा और आनंद जय गुरु।
जीवन हमारा अनमोल है, बहुत अनमोल। इस अनमोल जीवन को सार्थक करने के लिए हमें श्री श्री ठाकुर जी के जीवन दर्शन को समझना है। मैं श्री श्री ठाकुर जी को प्रणाम करूं। इस भजन के माध्यम से मैं अपना प्रेम भाव व्यक्त करता हूँ। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। आ जाना करके चरणों में, ओ आ जाना करके चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। सत्संग में जिसने मन को भिगोया है, कल्प ज्ञान भी उसने मन में बोया है। गुरु नाम जो बैठा है उतरा है किनारे वो, करे मारे भव सागर को गुरु के सहारे वो। मूर्ख भी बन जाता ज्ञानी, जब चलता पथ पर प्राणी। आ जाना करके चरणों में, ओ आ जाना करके चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। दिव्य जो कृपा कराकर जगमग हो जाए, अज्ञान का हरदाना गहरी नींद हो जाए। गुरु की कृपा का जिसको मिला आशीष है, उसके जीवन का रक्षा स्वाम जगदीश है। अमृत जिसका है कुर्बानी, साथ सुख की है निशानी। आ जाना करके चरणों में, ओ आ जाना करके चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, बोलो श्री राधे दयाल। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। आ जाना करके चरणों में, ओ आ जाना करके चरणों में, कर ले सुंदर जिंदगानी। बोलो श्री राधे दयाल, 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 बोलो श्री राधे दयाल। जय गुरु। Jai Guru, that was a marvelous song. I now request Ms. Rupanjana Saha to narrate a Sadalochana. Ms. Rupanjana Saha. जय गुरु। मेरा आवाज का सुनाई दे रहा है? हाँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबाईदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय अविंदा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सकल को मेरा राव आनंदित जय गुरु। आज हम जो ठाकुर जी के भक्ति में हिसाब करते हैं उसके बारे में कुछ बोलने की चेष्टा कर रही हूँ। भूल चूती होने से क्षमा कर दीजिएगा। हम जब दीक्षा लेते हैं तब हम बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कुछ भूल चूती हो गई तो, अगर हम उसे ठीक से निभा नहीं पाए तो, ये सब हम लोग के मन में ख्याल आते हैं। जब हम शस्त्रयानी लेने जाते हैं तब भी हमारे मन में अनेकों विचार आते हैं। जैसे हम लोग अगर कभी बाहर जाएंगे तो फिर हम लोग के आहार में थोड़ी मुश्किल होगी। हम लोग अगर कभी बाहर पढ़ाई करने जाएंगे तो फिर भी हमें मुश्किल होगी वहां पे। इसीलिए हम लोग ये सब अपने दिमाग में लाते हैं, पर हमें ये सब अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। हम लोग सोचते हैं, विशेषकर जब ठाकुर जी की बानी हम लोग सुनते भी हैं या फिर हम लोग कभी पढ़ते हैं, तो फिर उसको हम जितना ही मानते हैं, जितना कि हमारी सुविधा आराम में हो, हमें कहीं कोई कष्ट ना हो, उतना ही हम ठाकुर जी की बात मानते हैं। अगर हमें कोई भी असुविधा होती है ठाकुर जी की बात मानने में, तो फिर हम लोग वो बात नहीं मानते। हम कभी जब ठाकुर जी की बात नहीं मानकर जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ या समस्या आती है, तब हम ठाकुर जी को ही कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसी पे मैं एक घटना बोलती हूँ। ये घटना तब की है जब ठाकुर जी थे। एक दिन ठाकुर जी के दर्शन के लिए सब भक्तजन आए थे। एक बूढ़ी माँ वहां पे खड़े खड़े रो ही रही थी। तब ठाकुर जी ने एक दादा से कहकर उस बूढ़ी माँ को उनके पास बुलाया। तब ठाकुर जी ने उन बूढ़ी माँ को पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। तब बूढ़ी माँ ने बोला कि मेरे बेटे की अकाल मृत्यु हो गई, उसने तो दीक्षा भी लिया था। तब उस बूढ़ी माँ ने बोला कि ठाकुर जी आपने तो बोला था कि दीक्षा लेने से सारे फाड़ा कट जाते हैं, पर मेरे बेटे की तो अकाल मृत्यु हो गई। तब ठाकुर जी ने उन बूढ़ी माँ से पूछा, क्या आपका बेटा इष्टभीति करता था। तब वो बूढ़ी माँ बोली, आगे करता था। फिर से ठाकुर जी ने पूछा, क्या आपका बेटा इष्टभीति करता था। तब फिर से बूढ़ी माँ ने कहा कि आगे हाँ करता था। तब जब तीसरी बार ठाकुर जी ने थोड़ा गुस्सा होके बोला, क्या आपका बेटा ठीक से इष्टभीति करता था। तब बूढ़ी माँ ने बोला, आगे नहीं। कभी वो सुबह सुबह कर लेता था, कभी वो
सुबह 10 बजे उठ के करता था। कभी जब वो सुबह 11 बजे उठता था तब मैं ही उसका इष्टोपति कर देती थी। ऐसे करके वो इष्टोपति कर रहा था। तब ठाकुर जी थोड़ा नम्र होके बोले कि अगर तेरा बेटा ठीक ठीक से इष्टोपति नियम मान के अगर करता तो फिर उसके सारे फारे कट जाते। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें ठाकुर जी की हर बात हमेशा ठीक ठीक वैसे ही माननी चाहिए। 99% नहीं, हमें अपना 100% देके ठाकुर जी की बात माननी चाहिए। हमें कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए बंगाली में एक बानी भी है, भाबबार जिनी भाबछेन तिनी तुमी भाबो ताकि। यही बोल के मैं अपनी आलोचना समाप्त करती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। Jai Guru. That was very informative, Ms. Rupanjana. Now I request Master Kritibata Meher to sing the Bhakti Geet. गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। अरे प्रभु चरण में न जाओ भैया, ठाकुर जी भैले विराज हो। दिल के दर्शन करे खाते बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल रहे बेहाल हो। गिरधन गाय झुमक भैया ले लो तू सतनाम, गिरधन गाय झुमक भैया ले लो तू सतनाम। अरे हाथ पसारे प्रेम जुटाने आए भगवान, अरे हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। ओ आए श्री भगवान, ओ आए श्री भगवान। शरण में आना न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना। अब ये सब घड़ी बीतने जा रही ओ भैया, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। सुहानी सुरतिया मन को भावे, मोहनी मुरतिया सबको रिझावे। सुहानी सुरतिया
मन को लुभावे मोहनी मुरातिया सबको रिझावे। आज प्रेम पद की तुहनी से रहने लगे भक्तन के अंबार हो। आज प्रेम पद की तुहनी से रहने लगे भक्तन के अंबार हो। ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी, उन्हें अंतर में पावे ओ भैया मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। Jai Guru. That was a very mind-blowing song. Now, Master Samir Sonar will narrate a Sadalochana. वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम। परम दिया परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान पूज्य पाठ आचार्य श्री श्री ददक श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऋतिक देवता, उपस्थित दादा माँ तथा भाई बहन सबको मेरा जय गुरु। आज मुझे इस ऑनलाइन सत्संग में ईश्वर प्रसंग कहने का मौका मिला, इसलिए मैं दादा माँ आप सबका बहुत आभारी हूँ। अब मेरा तो परम पिता के ऊपर इतना ज्ञान तो नहीं है, पर मैं जितना जानता हूँ उतना आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, और मुझसे कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कर देना। अब ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद तो हम सबको पता है कि हम लोग का सबसे मैंने ठाकुर जी का दिया हुआ 5 पंचनीति और नाम ध्यान, इसलिए हम लोग को जो ठाकुर जी का 5 पंचनीति और नाम ध्यान के ऊपर भी हम लोग को कोशिश करना चाहिए। यादन इष्टविधि सोचनी सदाचार और नाम ध्यान के ऊपर भी हम लोग को बहुत कोशिश करना चाहिए। और ध्यान नाम ध्यान सिर्फ हम लोग का आँख बंद कर लेने से उसको ध्यान नहीं बोलते, हम लोग को ध्यान को एक जगह में हम लोग को अटैच करके रखना चाहिए। वो जगह है हम लोग को ठाकुर जी के प्रति हम लोग को उस ध्यान को अटैच करके एक जगह में रखना चाहिए और उसको ध्यान बोलते हैं। जब हम ठाकुर जी के प्रति पूरा ध्यान देते, ठाकुर जी को पूरा याद करते, तभी उसको ध्यान बोलते। सिर्फ आँख बंद कर लेने से उसको कभी ध्यान नहीं बोलते। और जब हम ध्यान करते हैं तब हम बच्चों के लिए भी ध्यान बहुत अच्छा है। ये ध्यान भी एक मेडिटेशन के जैसा है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम लोग का मेमोरी पावर भी बढ़ता है, इससे हम लोग का मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होता है। इसलिए हम लोग को सुबह उठ के हम लोग को ध्यान करने का भी कोशिश करना चाहिए। और आज का इस प्रसंग में आप लोगों से एक तो कहानी बोल के शुरू करना चाहूंगा। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास बहुत सारी बकरियां थी, 5-6 बकरियां थी। तो एक दिन वो जो था अपनी बकरियां को घुमाने के लिए वो एक दिन जंगल में लेके गया, अपनी बकरियों को वो जंगल में लेके गया। तो जब वो जंगल में लेके गया, आते वक्त एक बकरी जो है वो अपना रास्ता बिखर गई। रास्ता बिखरने के बाद वो एक बड़ी सी खाई में जाके गिरी। बड़ी सी खाई में जाके जब वो गिरी, तब वहां पे कुछ ही घंटों के बाद वहां पे एक शेर आ गया। तो वहां पे जब वो शेर आ गया तो वो बकरी को जब वो शेर दिखा, वो बकरी हंसने लगी। तो वो देखने के बाद वो शेर तो एकदम आश्चर्य पड़ गया। वो शेर सोचने लगा, अरे इसको तो अब मैं खा जाऊंगा, ये मरने वाली है, इसको पता है कि ये मरेगी, पर ये क्यों हंस रही है। तो वो देखने का उसने उस बकरी से प्रश्न पूछा कि मैं तो अब तुम्हें खा लूंगा, पर तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, पर तुम क्यों हंस रही हो? वो सुनने के बाद वो बकरी
बकरी ने उत्तर दिया, मेरे पास तो मेरा मालिक है, मेरे पास तो मेरा गुरु है, मेरे पास तो मेरा मालिक है, वो आएगा मुझे बचाएगा। वो बोलते वक्त उसका मालिक जो है घर पे पहुंच जाता है। तब उसका मालिक घर पे पहुंचने के बाद उसका मालिक अपनी बकरियों को गिन रहा होता है। तो गिनते वक्त उसको पता चल जाता है कि 7 बकरियां थी, एक चूक थी। तो एक चूक बकरियां कहाँ गए वो ढूंढने लगा। उसने पूरे गांव वालों को बुला के वो एक चूक बकरी को ढूंढने गया। तो जाते वक्त उसको अपनी बकरी थोड़ी दूर पे गड्ढे में मिली। तो वहां पे शेर भी था। तो उन लोगों ने जो मिलकर उस शेर को भगा दिया। देखो, उस बकरी के पास तो अपना मालिक था, उस बकरी के पास तो अपना गुरु था, अपना मालिक था, इसलिए तो वो बकरी बची। अगर उस बकरी के पास अपना मालिक नहीं था तो वो शेर तो उसे वही खा जाता। पर उसके पास तो अपना मालिक था, इसलिए उसका मालिक ने उसको बचाया। वैसे ही है, वैसे ही हमारे परम पिता भी हम लोग को कभी दुख होता है, परम पिता हमारे साथ होते हैं। हम लोग को किस कहीं भी हम फंस जाए, परम पिता हम लोग को निकालते। बस हम लोग को उनके ऊपर हम लोग को पूर्ण विश्वास करना चाहिए। और जैसे कि हम लोग आज ये कोहिमा नागालैंड जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, इस यहाँ के देश में भी हम लोग का दादा लोग स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर कर रहे। क्यों? ताकि हमारा भलाई हो। वो हमारे लिए सोच रहे, उनको तो जो चाहिए था उनको मिल गया, पर वो हमारे लिए सोच रहे। इसलिए हम लोग को भी इस भाव को पॉजिटिव में लेके हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए। और हम लोग का परम पिता को जब हम पकड़ते हैं तब हम लोग को परम पिता के ऊपर पूर्ण विश्वास करके हम लोग को चलना चाहिए। और गुरु का ज्ञान भी हम लोग को आवश्यकता है। हम इस जीवन में आए हम लोग को गुरु का ज्ञान लेना चाहिए। और किसका ज्ञान? हम लोग का ठाकुर जी का ज्ञान लेना चाहिए। जब तक हम इस संसार में आके हम जब तक ठाकुर जी का ज्ञान नहीं लेंगे, इस संसार में आने का हम लोग का कोई रीजन नहीं होगा। इसलिए हम लोग को संसार में आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का ठाकुर जी का ज्ञान। जब हम ठाकुर जी का ज्ञान लेते हैं तभी हम लोग का संसार में आने का एक रीजन, हम लोग को संसार में आने का ये आवश्यकता बनता है। जब अगर हम परम पिता ठाकुर जी का ज्ञान नहीं ले तो हम लोग का यहाँ पे आने का कोई रीजन नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। पर हम लोग को यहाँ पे आने के बाद भी हम लोग को क्या करना चाहिए? इस संसार में आने का रीजन क्या है? हम लोग को गुरु का ज्ञान यानी कि हमारे ठाकुर जी का ज्ञान। जैसे कि पहले के जमाने में तो लोग कितने साल तपस्या में बैठते थे, ध्यान में बैठते थे। क्यों? ताकि उन लोग को गुरु का सद्नाम मिल सके। पर अभी हमारे इस जीवन में सद्नाम पाने का कितना आसान है, पर हम लोग अभी क्यों सद्नाम को ऐसे ठुकरा दे रहे? सद्नाम को पाना कितना आसान है, पर अभी हम लोग क्यों सद्नाम नहीं ले रहे? क्योंकि हम लोग अंधकार में पड़ चुके हैं। इस अंधकार से हम लोग को कौन निकालेंगे? ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का दीक्षा, ठाकुर जी हम लोग को स्वयं निकालेंगे इस अंधकार से। इसलिए हम लोग को ठाकुर जी प्रति भी पूर्ण विश्वास करके चलना चाहिए। और जैसे कि ठाकुर जी का लीला तो अपार है, इसलिए मेरे पिताजी वो तो एक ड्राइवर है, पर वो ड्राइवर होने के बाद भी उन लोग के रूम में ठाकुर जी का पूजा पाठ जब उनको समय होता वो कर सकते हैं। उन्होंने ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर होने से भी उन्होंने रखा है। ये किसका लीला से? ठाकुर जी का लीला से। वो सुबह और शाम का पाठना जब उनको समय मिलता है वो कर सकते हैं। ये किसका लीला से? स्वयं ठाकुर जी का लीला से। अगर हम ठाकुर जी का पूर्ण विश्वास से चाहे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को ठाकुर जी के प्रति पूर्ण विश्वास करके हम लोग को चलना चाहिए। मैं आप लोगों से एक छोटा सा कहानी बोल के, एक छोटा सा सच घटना बोल के मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जैसे कि ये घटना यही का है, एक बार एक घर में एक गुरु भाई था। तो उस गुरु भाई के घर में उसने जब दिया जलाया था, उस दिया से आग निकलने लगा। उसने एक पर्दा में आग जल गया। तो वहां पे जितना फोटो था सब जल गया। वहां पे लक्ष्मी जितना भगवान का फोटो था सब जल गया। सिर्फ किसका फोटो बचा? सिर्फ ठाकुर जी का फोटो बचा। इससे हम लोग को इस घटना से हम लोग को पता चलता है कि ठाकुर जी का कितना शक्ति है। इसलिए हम लोग को ठाकुर जी के प्रति पूर्ण विश्वास करना चाहिए, हमारे परम पिता के ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। और उनका नाम हम लोग को हर समय हर घड़ी हम लोग को उनका नाम को जप के चलना चाहिए। अब मेरा तो ठाकुर जी के प्रति इतना ज्ञान तो नहीं है, मैं जितना जानता था आप लोगों से भी मैंने उतना ही शेयर किया। मुझसे तो कुछ भूल त्रुटि हो गई। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा मांग के आज का मेरा इस प्रसंग यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। जय गुरु।
Jai Guru, Master Samir Sunar. That was a very informative Sadhalochana. Now I request Miss Sudipta Sa. इस सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रणाम। हृदय कुंज में आवो ना, चेतन केतन में हृदय कुंज में आवो नाथ, चेतन केतन में। हृदय कुंज में आवो नाथ, चेतन केतन में। आवो मनोहर स्वामी सुंदर, आवो मनोहर स्वामी सुंदर, निश दिन सुमिरन में। हृदय कुंज में आवो नाथ, चेतन केतन में। प्रेमल मुखड़ा दिखलाओ, विरह वेदना शांत करो। प्रेमल मुखड़ा दिखलाओ, विरह वेदना शांत करो। दग्ध चित्त को शीतल करो, दग्ध चित्त को शीतल करो। रहो अंतर मन में, रहो अंतर मन में। हृदय कुंज में आवो नाथ, चेतन केतन में। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझे खो लाओ। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझे खो लाओ। सुधा मेरे झर से स्नात करो, सुधा मेरे झर से स्नात करो। विराजो जीवन में, विराजो जीवन में। हृदय कुंज में आवो नाथ, चेतन केतन में। पा पा मा पा नी नी पा मा गा रे। पा मा नी नी पा मा गा रे। रे गा मा पा मा गा, रे गा मा पा मा गा रे। सा गा रे गा 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 पा धा मा गा रे। रे गा मा गा। चेतन केतन में, चेतन केतन में, चेतन केतन में। जय गुरु। Jai Guru. That was a very beautiful song. जय Now I request Master
Nirdesh Kumar Singh to present a Sadalochana. Master Nirdesh Kumar Singh. ओम ब्रह्म परब्रह्म कोलमालिक राधा स्वामी दया किसी चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक बोरमा किसी चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक बोर्डा किसी चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक आचार्य किसी चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक पोएडा किसी चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक ठाकुर परिवार किसी चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक all Ritiks and Panjadharis and everyone joined into this children's web satsang Jagru. So first of all, I want to point out that even if we talk about Shri Thakur and all of his stories and all of the things he has done and how he has made our lives successful, happy, and blissful, it will take us our whole lives. This satsang will finish, but all the stories and all the amazing things that Shri Thakur has done will not. So saying this, I would love to move forward by talking to you about why we need Diksha at the age of 12. So why do we exactly need Diksha at the age of 12? So, as you see, at the age of 12, we are consistently growing. Our height is getting taller, and we are hitting adulthood. So what happens is our genes and hormones come out. And how do we treat those genes if we don't have Shri Thakur? So if we don't have Shri Thakur, what happens is that if we are with a bad crowd or a bad people, bad friends that do bad things like steal stuff from stores or do something really, really bad and you hang out with them, what happens is that you're gonna be just like those people, just like your friends, and you're gonna be in that path of doing bad things. But that is not what Shri Thakur does. If we have Shri Thakur and we get that Diksha at the right age, which is 12, what happens is that Shri Thakur will actually nurture our hormones, nurture our cells to be good, to be great, and so on. So when we're gonna be a better person. So he'll nurture our cells because we're growing, we're consistently growing, right? And he'll nurture those cells, and when we grow up, when we become big, we're gonna be good people. We're not gonna do bad things like our friends did because we have Shri Thakur in our lives. So there are many gurus in the world. There are many kinds of gurus. There are many gurus in many dharmas. But why Shri Thakur? Because Shri Thakur is the fulfiller of the best. So Shri Thakur has said to do these 5 things: Yajan, Jajan, Ishtavriti, Sostani, and Salachar. We all know all these things, and we need to practice these. So all of our dark spots, all of our unhappiness will become blissful and happy. So we can live an amazing life. I would like to talk about Sadachar a little bit more. So Sadachar is basically physical hygiene in English. We need to practice physical hygiene because we are inside a pandemic. In this pandemic, we need to wash our hands, wash our face, and this is what Shri Thakur has said. Shri Thakur has also made something so great called Pranam, or otherwise known as Jagru. So it doesn't matter how far we are from each other, even though we're not in the same room, or we're not physically touching each other, physically in our personal bubble, we are talking to each other and experiencing satsang from internet or technical perspective. And it doesn't matter that we need to touch people, but because Shri Thakur has made something so great that we can just say Jagru from it doesn't matter how far you are, you can say it from anywhere. So why can't we touch Ritik's feet? Why can't we touch it? Because
we don't want to spread viruses. We don't want to spread germs. Because if we touch each other and we touch the Ritik's feet, what happens is that we spread germs. We spread really bad things, and you could get sick, and the Ritik can also get sick, and that's really bad. So what Shishitaku has made is that something so great that you do just jiggle from, it doesn't matter, 1,000 miles away, 2,000 miles away, and you don't spread any germs or you don't spread anything. So what happens when we touch Ritik's feet is that all of our sins, all of our bad things that we have done goes on to the Ritik, and that's going to be really bad for the Ritik. So we don't touch their feet when we do Pranam or Jigru, right? So we need to keep this in mind and wash our hands and wash our mouth whenever we eat or drink something. So then we can save ourselves, save our family, and save others as well. So now, saying this, I'd like to move on and tell a story. This story takes place in an ashram when Shishitaku was alone in his ashram. And what happened is that a Dada by the name of Satish Chandada came in. He sat below Shishitaku and he asked Shishitaku, everyone calls you God. Everyone calls you God. So if you are God, then tell me a way I can make my darkness, my unhappiness, become blissful and happy so I can live a very amazing life. How can I do this? Shishitaku grinned and he said, I am no God. I am no God, but there is an answer to your question. Shishitaku said, the answer to your question is no, Dad. So, anywhere you go, if you're not talking to anyone, in a bus, in a shower, in the bathroom, while driving, you repeat the holy name inside yourself. And all of your dark spots, everything bad about you will become good. It will become light. It will become blissful. It will become holy. So what we need to do everywhere we are, everywhere we go, we need to do Naudyan. We need to repeat the holy name inside of us. Shishitaku said, in these ages, we don't need to do anything so hard. You see, back in the old days, what happened is that there were sadhus, and they used to put one leg up and just do like dhyan for like a very long time, 1 year, 2 years, 10 years, 20 years. And just from doing that 20 years, they can do one holy or one blissful thing. But in our ages, we need to become good, we need to become blissful, and all of our dark spots need to go away and become blissful and holy. So what we need to do to achieve that goal, we need to Naudyan. We don't need to do anything so hard, like putting one leg up for 10 years, 20 years. Just at least 45 minutes a day is enough to do amazing things and achieve everything into your life. You can achieve everything if you repeat the holy name inside of you. You can do anything you want. You can become a scientist, a mathematician, whatever you want, just from doing that. So I urge you to at least say the holy name at least 45 minutes a day. So I would like to move on to my next story. This story also takes place with Shishitaku. So what happens is that there are two roads, and it was a very rainy day. That day it was very rainy, and you see, if rain mixes with dirt, it becomes mud. So there were three dadas, and three dada, and Shishitaku was also there. So two of the dadas said, hey, let's go in the left path. This path looks less muddy, and let's just go in it.
But Shishi Thakur said, no, I'm going in the right path. So Shishi Thakur kept on walking the path he wanted to go in. So he kept on walking, and he thought to himself, so if there was 3 Das, and 2 of them went in the left side, what happened to the last one? Then he looked behind. Shishi Thakur looked behind himself, and then he saw the last Dada was walking on his footsteps, so he wouldn't get mud all over him. So they kept on walking. They kept on walking, and they got onto the end. And then he looked to the side, and the 2 of the Dadas were completely covered in mud, grossed out, completely covered. But the Guru Bhai that was following Shishi Thakur, he did not have any mud. He was clean. Because why? Because he was following in Shishi Thakur's footsteps. That's what we need to do. Think of mud like there is some sort of sin, some sort of something really bad, something you don't want to get into. So what do we do to not get into the wrong path, or not get any sin, or not do any sin? We need to follow Shishi Thakur's footsteps. Go in the way that Shishi Thakur leads you. Do what Shishi Thakur tells you, and you shall surely achieve your good. So we need to follow Shishi Thakur and follow what he says and what he does, so we can be a better version of ourselves, so we can grow, and we can change the world. We can change the world, but we need a guru to do that. We need a guru to teach us what to do, if this is right or this is wrong. And Shishi Thakur is a guru. Shishi Thakur is a teacher, and we need a guru in our life. So, with saying this, this is the end of what I wanted to say for today. I wish everyone in this satsang, all the children and everyone, follows Shishi Thakur, follows his footsteps, and follows what he has created for us. He had many difficulties, but he passed those difficulties. He surpassed those difficulties for us, so we can be a better person and live a good life. And because of that, we can achieve our good. We can be better people. So, with saying this, I would like to pray in the lotus feet of Shishi Thakur for everyone's well-being in this satsang, and everyone's well-being in their health, and I also pray to Shishi Thakur that everyone stays happy. And thank you very much, very, very much, for inviting me in this beautiful children's web satsang in Jai Guru. Jai Guru, that was very informative. Now, I would like to say something on kindness. That is the biggest virtue. Shishi Thakur has said in Satyanusaran that let the door of kindness in your heart be open. To give counting it to kindness is a pattern of divinity. Be grateful to him who as master receives your gift with humility to awaken the feeling of kindness in your heart. Being kind is to elevate ourselves from the shadow of ignorance, false pride. Once we are enlightened, elevated, we can be able to help others. Be kind to others and elevate others from the same. Being kind is not only to be benevolent towards others. Being kind is to open your heart, be broad, and accept the goodness with open heart, and emit the goodness with humble gesture. People mistakenly think giving is kindness, but the kindness does not lie in acting, but in behaving, thinking, and practicing. Kindness is a virtue when we possess it in our core. Kindness is a virtue when we realize essence in totality. Kindness should be part of our life. In every but of our
attitude, irrespective of our class and cadre. This can truly be a virtue. When we find a right ideal, an ideal centric environment where we can learn and practice the significance of attitude, character, having kindness as one of the primary elements of life. As Sri Sri Thakur rightly said in Satyana Saran, though you have gained such powers that you can move the sun and the moon from their courses, can break the earth into two pieces, or make all people wealthy. But if you have no love in your heart, you have achieved nothing. Now, by saying this, I request Miss Shubhangi Dam and Master Swayam Dam to sing their Sampani Geet. Are both of them online? Miss Shubhangi Dam and Master Swayam Dam. ଜୟଗୁରୁ ସମ୍ବିପା ମା ଆହୁରି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା। Okay, now I request Miss Satantani Chakravarti to sing the Bhakti Geet. जय गुरु। मेरा नाम सायंतनी है। जय गुरु। श्री ठाकुर के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। सबको मेरा आनंदित जय गुरु। अभी मैं पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा का लिखा हुआ एक भजन प्रस्तुत करती हूँ बंगाली में। বৃথাই গৌরব করিস না রে মন, বৃথাই গৌরব করিস না রে মন, যাওয়ার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, ওরে যাবে রে জীবন, বৃথাই গৌরব করিস না রে মন, বৃথাই গৌরব করিস না রে মন, ওরে মন বৃথাই গৌরব করিস না রে মন, যাওয়ার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, ওরে যাবে রে জীবন, বৃথাই গৌরব করিস না রে মন, এই ক্ষণিকের জীবনটা তোর সামনে পিছে আধার ঘোর, এই ক্ষণিকের জীবনটা তোর সামনে পিছে আধার ঘোর, মিথ্যা সুখে হয়ে বিভোর, মিথ্যা সুখে হয়ে বিভোর, হেলায় সময় কাটাস অকারণ, যাওয়ার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, ওরে যাবে রে জীবন, বৃথাই গৌরব করিস না রে মন, জগৎ স্বামী তোর সম্মুখে এলেন তোরে রাখতে সুখে, জগৎ স্বামী তোর সম্মুখে এলেন তোরে রাখতে সুখে, রক্ষা পাবি সকল দুঃখে, রক্ষা পাবি সকল দুঃখে, নেই তারি চরণ, যাওয়ার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, ওরে যাবে রে জীবন,
বৃথাই গরব করিস না রে মন, ওরে মন, বৃথাই গরব করিস না রে মন। তিনি ত্রাতা, তিনি দাতা, তিনি সবার সুখের হোতা। তিনি ত্রাতা, তিনি দাতা, তিনি সবার সুখের হোতা। সার্থকতায় পূর্ণ হবে, সার্থকতায় পূর্ণ হবে নেতারি শরণ। যাওয়ার সময় আসবে, যাবে, যাবে রে জীবন, ওরে যাবে রে জীবন। বৃথাই গরব করিস না রে মন, ওরে মন, বৃথাই গরব করিস না রে মন। যাওয়ার সময় আসবে, যাবে, যাবে রে জীবন, ওরে যাবে রে জীবন। বৃথাই গরব করিস না রে মন, বৃথাই গরব করিস না রে মন। জয় গুরু, জয় গুরু। Jai Guru, that was very beautiful. Now I request Master Ankush to narrate a Sadalochana. জয় গুরু। Jai Guru. नहीं दे रहा है। आपको सुनाई जी दे हाँ, रहा सुनाई है? दे रहा है। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बर्मा चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री बौद्धा का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री आचार्य देव दादा का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं अभिभावक श्री बापिदा का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री गोविंदा चरण में हमारा कोटि कोटि प्रणाम एवं मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे जितने भी उपस्थित बड़े को प्रणाम और छोटे को जय गुरु। जैसे हम लोग सागर का तट किनारा नहीं देख पाते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग को श्री ठाकुर की बातें हर जगह फैलाना होगा। सबको अगर ठाकुर जी के पथ पर रहेंगे तो सब कोई अच्छे रहेंगे। इस कलयुग में श्री ठाकुर जी पुरुषोत्तम रूप में आए हैं। पुरुषोत्तम मतलब क्या? पुरुषोत्तम मतलब मनुष्य भी भगवान, जैसे राम कृष्ण ईसा मसीह आए थे। ठाकुर जी हम लोग का अंदर लोभ मोह माया को मारने हैं। ज्ञान प्रेम और काम को श्री ठाकुर जी प्रधान मानते। अगर हम लोग प्रेम के पथ पर चलेंगे और ज्ञान और काम को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। यही हम लोग छोटे छोटे बच्चे लोग यदि अगर हम लोग नाम करेंगे तो हम लोग का पढ़ाई लिखाई खूब अच्छा होगा। जैसे मेरा कभी कभी याद नहीं होता तो हम ठाकुर जी का 5 मिनट नाम करते हैं। उसके बाद जब हम याद करते हैं तब हमको कोई अंदर से याद करा देता है। बोलिए तो कौन हम लोग को अंदर से याद करा देता है? हम लोग को श्री ठाकुर जी अंदर से याद करा देते हैं। जितने भी मनुष्य सत पथ पर चल रहे उसको ही हम लोग बोल रहे सत्संगी, और सत्संगी का मिलन स्थल होता है। हमें कहानी बोलते हैं। एक दिन जैसे ठाकुर जी जा रहे थे तो एक भिखारी मिला, वो उनसे पैसा मांग रहा था। तो ठाकुर जी का जलपान के लिए कुछ पैसा था, वो जलपान का पैसा उस भिखारी को दे दिया। और एक दिन वो भिखारी ठाकुर जी से कपड़ा मांगा
तो ठाकुर जी जो कपड़ा पहनने के लिए वो भिखारी ठाकुर जी से कपड़ा मांगा। वो ठाकुर जी अपना कपड़ा खोलकर उस भिखारी को दे दिए और खाली बदन में वे घर लौट आए। अगर हम लोग भी सभी को प्यार करेंगे तो ठाकुर जी देखकर बहुत खुश होंगे। ठाकुर जी बोले हैं ऑपरेट मंगोलिए निज मंगोले प्रसूति আর বললেন করো হও পাও কড়াই পাওয়ারের জননী। हम एक कहानी बोलते हैं। एक बार बहुत जोर में ओलावृष्टि हो रहा था, तो तब कोई भी बच्चा घर नहीं जा पा रहा था। तो ठाकुर जी वो चुपके से स्कूल से बाहर जाके माथा को ऊपर सिलेट रख के वो चल गए। जाते जाते उनको सुनाई दिया कोई आदर मन से अल्लाह अल्लाह बोल के पुकार रहा है। देखे ठाकुर जी देखे तो वहां पे एक बूढ़े दादाजी गादा में गिर गए थे, उनका सिर्फ माथा दिखाई दे रहा था। तो ठाकुर जी जल्दी जाके वहां पे गए तो वो दादाजी बोले कि तुम कौन हो, तुम मेरा अल्लाह हो? ठाकुर जी बोले नहीं, मैं अल्लाह नहीं हूँ, आप ही लोग के जैसा एक मनुष्य हूँ। तो फिर ठाकुर जी जल्दी से वो दादा को दो हाथ पकड़ के बाहर निकाले। अब बाहर निकाल के एक सामने वाले घर के पास ले गए। वहां उनको अच्छा से गर्म पानी से नहवाए, फिर गर्म दूध भी पिलाए, ठीक ठाक कर दिए। अगर हम लोग भी किसी का हेल्प करेंगे तो हम लोग भी बहुत अच्छे रहेंगे। हम तो छोटे हैं तभी श्री ठाकुर बोलते हैं छोटे থেকে इष्ट पथे चलबी ताहले इष्टमय होबी। और बोले 5 years में नाम एंड 12 years में दीक्षा। और बोले করে করিয়ে যা শিখাবি সেটাই হলো মোক্ষম ছেলে, হিসাবে চল নয়তো পস্তাবি। हम एक कहानी बोलते हैं। जैसे हम लोग एक छोटा सा पेड़ लगाए तो उसके पास से हम लोग घेरा दे, मतलब कोनो एनिमल माने गोरू छागल आके खाना ले। ठीक वैसे ही हम लोग को भी जीवन में ठाकुर जी का पथ पर चलना होगा, तो क्या होगा, हम लोग का जीवन में दुख कष्ट नहीं छुपाता है। अगर हम लोग भोर बेला इष्ट विधि करेंगे, दुख बेला प्रार्थना भी करेंगे, नाम करेंगे, तो हम लोग का जीवन में दुख कष्ट नहीं पाएगा। हम एक अपना ऊपर के मेन घटना बोलते हैं, अपने ऊपर का कहानी बोलते हैं। एक दिन हम लोग भाद्र मास था, हम लोग सत्संग करके आ रहे थे, तभी एक दादा बोले ठीक से जाइएगा। हम लोग तभी ठाकुर जी हम लोग को इशारा कर दिए थे। हम लोग तो अबूझ, तभी हम लोग नहीं समझ पाए थे। मम्मी बोलती जब भी तुम गाड़ी में बैठना तभी तुम नाम करना। और बोले थे फिर एक मोर आया, तो तब बारिश का मौसम भी था, एक मोर आया, जैसे ही हम लोग घूमेंगे कि हम लोग गिर गए। मेरा माथा में थोड़ा सा चोट लगा, मेरे मम्मी पापा और गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। पापा तो टीचर, इसलिए पापा का पॉकेट में एक तो ठाकुर जी का पेन था। वो पेन जब पापा घर में आके निकाले तो वो पेन पूरा चुक गया था, मुड़ा हुआ था। तो ठाकुर जी देखिए हम लोग को बचा लिए, छोटा के माध्यम से ले गए, एक पेन के माध्यम से ले गए।
बचा दिए। तो अगर हम लोग भी भोर में इष्टभृति करेंगे, दुख वाला प्रार्थना भी करेंगे, तो हम लोग का जीवन में दुख कष्ट नहीं छुपाएगा। अगर आप लोग भी भोर में इष्टभृति करिएगा, दूध वाला प्रार्थना भी करिएगा, नाम करिएगा, तो हम लोग का जीवन में दुख कष्ट नहीं छुपाएगा। हम भी भोर में इष्टभृति करते हैं, दूध वाला प्रार्थना भी करते हैं, नाम भी करते हैं, तो मेरा जीवन में दुख कष्ट नहीं छुपाएगा। आप लोग भी यही करिएगा, तो हम लोग का जीवन में दुख कष्ट नहीं छुपाएगा। तभी तो श्री ठाकुर बोलें, जोन जाजोन इष्टवृत्ति করলে কাটে মহাবৃত্তি। এই বলে আমি আজ শেষ করছি। সবাই সুখে থাকুন, ভালো থাকুন। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। Jai Guru. That was very informative, very nice. Now, I request Miss Shivangi Dham and Master Swayam Dham to sing the Sampani Sangeet. Miss Shivangi Dham and Master Swayam Dham. हेलो, और भी है कुछ परफॉर्मेंस? जय गुरु माँ। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। Joy Guru to all Dada and Ma present in this online satsang. औलिक माया मोहन बांझी, औलिक माया मोहन बांझी, बांझी डाके रात्रि दिने, औलिक माया मोहन बांझी, बांझी डाके रात्रि दिने, ओई खा देते वैष्णव, ওই খাদেতে বৈষ্ণব, নিতর পরম আপন চিনে, ওই খাদেতে বৈষ্ণব, নিতর পরম আপন চিনে, অলিক মায়া মোহন বাঁশি, বাজি ডাকে রাত্রি দিনে, ও ভবের বাঁধন চিহ্ন করে যিনি সবাই রাখেন ধরে, উন্নয়নার পথে পারে জীবন औलिक माया मोहन बांसी, बाजी डाके रात्रि दिने, हो परम घटबे तारी, যে জন আপন হবে তারি, বন্ধু দ্বার খুলবে তারা, প্রেমে স্বর্গ নিবে কিনে, অলিক মায়া মোহন বাঁচি,
बाजे डाके रात्रि दिने हो নিতোষ মাঝে সকল সময় সর্বকাজে ইষ্ট দিবে চলে লীলা বাজনা প্রেমের তালে অলিক মায়া মোহন বাঁচি বাজিয়ে ডাকে রাত্রে দিনে हो आलिक माया मोहन बांची बाजिए डाके रात्रि दिने ओई खादिते বৈষ্ণব ওই খাদিতে বৈষ্ণব নিত আপন চিনি ও जय गुरु माँ। Jai Guru. That was a beautiful song. Now I request Master Ujjwal Mondol to set a Sadhalojana. जय गुरु सभी को। मेरे जीवन देवता श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित माताएं गुरु भाई सभी को मेरा जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज इस ऑनलाइन सत्संग में मुझे बोलने का अवसर दिया जा रहा है, इसके लिए मैं चिर आभारी रहूंगा। मैं अपना वक्तव्य एक सदाचार की कहानी से शुरू करता हूँ। एक बार एक 5-7 साल का एक लड़का ठाकुर जी के पास प्रणाम के लिए जाता है। ठाकुर जी के पास भक्तों की बहुत भीड़ थी। उसमें वह लड़का अपने मुंह में अंगुली डालता है। ठाकुर जी के परम भक्त बंकिम दा भागते हुए आते हैं और इस लड़के को उठाकर ले जाते हैं। सभी लोग बंकिम दा की ओर देखते हैं और कहते हैं ये बंकिम दा क्या कर रहे हैं। फिर बंकिम दा उस लड़के को एक नल के पास लेके जाते हैं और उस नल से वह उसका हाथ धुलाकर फिर से उसी जगह पर लाके खड़ा कर देते हैं। यह है सदाचार। हमें से यह पता चलता है कि हमें अपने मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए। इसी को ही हम सदाचार कहते हैं। अब मैं अपने जीवन की एक कहानी बताऊंगा। एक बार मेरे हाफ ईयरली में गणित में बहुत कम नंबर आए थे। पापा इससे बहुत दुखी हुए। उन्होंने फिर दोपहर का खाना भी नहीं खाया। लेकिन मुझे उसके बाद उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। फिर शाम में फिर से वो कहने लगे नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। मुझे पता चल गया था कि ये मेरी वजह से ही नहीं खा रहे हैं मेरे पापा। इसीलिए मैंने पापा के पास जाके कहा पापा आप खाना खा लीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी। पापा बहुत खुश हुए। उसके बाद वह खाना खाने के लिए आ गए। माँ बाप को खुश करने से ही ठाकुर जी हमारे खुश होते हैं। माता पिता गुरुजन की सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब मैं एक वाणी कहूंगा।
पिता में श्रद्धा, माँ में टान, वही लड़का हो में प्राण। सभी की मंगल कामना मैं ठाकुर जी के चरणों में करता हुआ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। Jai Guru, that was very informative, whatever you said. Now I request Master. Now I would like to say something upon the importance of chanting mantras, verses, and shlokas. In ancient age, our sages, gurus, and enlightened people have given us chants, shlokas, and mantras. Some of them have been adapted from enriched life of humans or lives of incarnation of Parampurish. Those shlokas are helping us to give us knowledge, teach us ideal life, and help us lessons of family and human values. As teachings can be forgotten, flows can be misled at times. They, in the form of poetry, human mind captures poetries very aptly and memorizes them. These poetries, memories of our ancestors, have been coming to us from generations to generations. There are learnings from generations, history of ages, which can't be ignored. It can be difficult to understand, memorize, and learn, but if we chant them regularly, try to make them in practice, but in daily routine, we can be benefited from those lessons. In earlier times, yagnas were held to chant those shlokas and mantras. We are lucky enough to be part of satsang, which help us to be part of yagna type environment. Maintaining a balance of today's mechanical life by saying this, I would like Miss Shivangi Dam and Master Swayam Dan to sing their Samapani Sangeet. ଜୟଗୁରୁ ରୋହିତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ Sambipa ma, there are more performance. Please see the message box. I request Rohit Ranjan Pradhan to sing their Bhakti Sangeet. Ma Jai Guru. Jai Guru. সিংহাসনে বিজে জগত নাথলে লাদে সিংহাসনে বিজে জগত নাথলে সিংহাসনে বিজে জগত নাথলে 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 সিংহাসনে বিজে জগত নাথলে হাত ঠালি ডাকে রে ভকতে হাত ঠালি ডাকে সব ভকত তা 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 রে মিত হাত হাত মোর ধরি সদা সিংহাসনে বিজে জগত নাথলে জগত নাথলে সিংহাসনে বিজে জগত নাথলে জগত নাথলে
সিংহাসনে ভিজে জগন্নাথ লে জগন্নাথ লে সিংহাসনে ভিজে জগন্নাথ লে জগন্নাথ লে সিংহাসনে ভিজে জগন্নাথ লে সিংহাসনে ভিজে জগন্নাথ লে সিংহাসনে ভিজে জগন্নাথ লে সিংহাসনে ভিজে জগন্নাথ লে হাত ঠালি ডাকে হাত ঠালি ডাকে আসব কত আসব কত গা 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 রে মিত আস আস মোর সই সঙ্গাত গা 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 রে মিত দেও ভোলে তাঙ্কলি ধাম এই পুলুচোତ୍ତম দেও ঘরে তাঙ্কলি ধাম এই সেই পুরুষোত্তম দেও ঘরে তাঙ্কলি ধাম এই সেই পুলুচোତ୍ତম দেও ঘরে তাঙ্কলি ধাম এই সেই পুরুষোত্তম দেও ঘরে বসে লীলা କରୁଛନ୍ତି দেও ঘরে বসে লীলা କରୁଛନ୍ତି দেও ঘরে বসে লীলা କରୁଛନ୍ତି ଦେଓ ଘରେ ବସି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଦେଓ ଘରେ ବସି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଦେଓ ଘରେ ବସି 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 ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଲାଦେ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ କଲେ ଉଦାର ଚାଲେ ମିତ ଆସ ଆସ ମୋର ସହିତ ଲାଦେ ହରିବୋଲରେ ମିତ ଆସ ଆସ ମୋର ସହିତ ଗାତ ରେ ମିତ ନାଚିଲେ ପାବନା ବିହାଲି ନାଚିଲେ ଅନନ୍ତ କିଶୋରୀ ଲାଦେ ବିହାରୀ ନାଚିଲେ ଅନନ୍ତ କିଶୋରୀ ନାଚିଲେ ପାବନା ବିହାରୀ ନାଚିଲେ ଅନନ୍ତ କିଶୋରୀ ନାଚିଲେ ପାବନା ବିହାରୀ ନାଚିଲେ ଅନନ୍ତ କିଶୋରୀ ଅଦଲୁ ଝଲୁଛି ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ 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 ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବୋଲିଲେ ମିତ ବୋଲିଲେ ମିତ ଯା 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 ରେ ମିତ ଆସ ଆସ ମୋର ସହିତ ଗାତ ଯା 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 ରେ ମିତ ଆସ ଆସ ମୋର ସହିତ ଗାତ ରାଧେ ଯା 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 ରେ ମିତ ଅଦଲୁ ଝଲୁଛି ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସ ଆସ ମୋର ରାଧେ ରେ ମିତ ଆସ ଆସ ମୋର ସହିତ ରେ ମିତ প্রভু মূল কেতে বলিয়া এই যে যমুনা তুলিয়া প্রভু মোর কেতে বলিয়া রাধে যমুনা তুলিয়া প্রভু মূল কেতে বলিয়া এই যে যমুনা তুলিয়া প্রভু মোর কেতে বলিয়া এই যে যমুনা তুলিয়া এই যে যমুনা তুলিয়া এই যে ময়ূর কুলিয়া এই যে যমুনা কুলিয়া এই যে ময়ূর কুলিয়া এই মোরতেই নদী আনি মাই এই মোরতেই নদী আনি মাই এই
मोल छेई नदिया निमाई এই মলতে নদিয়া নিমাই নদিয়া নিমাই এই মলতে নদিয়া নিমাই নদিয়া নিমাই এই মলতে নদিয়া নিমাই এই মলতে নদিয়া নিমাই এই মলতে নদিয়া নিমাই এই মলতে নদিয়া নিমাই কীর্তন সঙ্গলে হইলে রত তারে লাগে जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। वंदे लोकतिलकं सत्सतवर्ताभिभूषणम् अमृतकृतसारणं प्रवुन्दे लोकजीवनं प्रणय प्रमथयागदीपनं वन्दे जीवन सत्पुरुषोत्तमं वन्दे जीवन सत्पुरुषोत्तमं वन्दे जीवन सत्पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम राधा जगत जननी श्री वर्मा के आतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बौद्धा के अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबाईदा गोविंदा समस्त ठाकुर परिवार के अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े भाई और सभी बड़े भाई बहनों को मेरा आंतरिक राह जय गुरु। ठाकुर कहते हैं যেথায় থাকি সোচনা বেরোস করতে সন্ধ্যা प्रार्थना সেটাই হবে निष्ठा निपुण शक्ति पाबे बार्धना। ठाकुर कहते हैं कि जहाँ पर भी रहने से तुम यदि प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे अंदर जो एकाग्रता जो तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बनी रहती है। ठाकुर जी हमें पहले ही 5 पिलर्स ऑफ लाइफ देखे गए हैं, जो 5 स्तंभ है हमें देखे गए हैं, यजन याजन इष्टविति सस्तेन सदाचार। वो 5 पिलर्स में भी ठाकुर हमें 3 एक्सेप्शन देके भी हमें 3 जरूर करना चाहिए। क्योंकि यदि जैसे कि अभी पहले एग्जाम्पल में दिया गया बोला गया था कि यदि हम मतलब गुरु को ना पकड़े तो हम बचना। ठाकुर कहते हैं कि इस सब में बहुत मत हो सकते हैं, हिंदुइज्म क्रिश्चियनिज्म
जैनिज्म, बहुत कुछ मत हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक को ही कहते हैं, बचना और बढ़ने को ही धर्म कहते हैं। और यदि खुद बचेंगे तो दूसरों को ही बचा पाएंगे। पहले खुद कैसे बचना है उसे ठाकुर जी कहते हैं कि हम यदि यजन याजन इष्टविधि कर सके। इष्टविधि होता है जो सुबह उठ के नाम ध्यान करके जो हम ठाकुर को जो भोग निवेदन करते हैं उसे इष्टविधि कहते हैं। हम जो इष्टविधि का अर्थ मतलब जो हम इष्टविधि में सब लोग कहते इष्टविधि में हम कहते हैं कि हमी अकृति हमी अमानी हम निरलस काम लोभ जीव अमिष्टवान सेवा भोटो अस्थि विद्धि जजन दैत्य परमानंद दीप्त शक्ति समृद्ध तुम्हारी संतान प्रेम पुष्ट चिर चेतन अजर अमर अमय गहन करो। हम जो ये सब कहते हैं इसका अर्थ क्या है? हम यदि ये सब ना करते, हम यदि क्रोधित होते भी हैं तो हम हमारा दिन को पॉजिटिवली स्टार्ट करने के लिए हम ये सब बोलते हैं, हम ये सब करने की चेष्टा हम करते हैं। ठाकुर हमें जो अर्ली मॉर्निंग में उठने को कह के जो इष्टविधि कहा है, अर्ली मॉर्निंग का अर्थ क्या है? 4 to 5 जो होता है वो समय, उसको अर्ली मॉर्निंग कहते हैं। जो 4 to 5 हर को जो हम जो अर्ली मॉर्निंग कहते हैं उसे संस्कृत में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठ के जो इष्टविधि करते हैं, तब ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मेरा आज्ञा चक्र है, हम जो बोलते हैं हिंदी में या फिर संस्कृत में, वो आज्ञा चक्र हमारा स्थिर होता है, जिससे हम कंसंट्रेशन लेवल हमारा जो जो हमारा ये समय में हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही ज्यादा रहता है और हम अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं। और यदि हम सुबह उठ के पहले नाम ध्यान करते हैं तो हमारा जो आज्ञा चक्र होता है वो स्थिर तो रहता ही है, और हमारा आज्ञा चक्र बहुत और ज्यादा स्थिर होता है, जिससे कि हम इधर उधर जल्दी से ना भटके। हम जो इस नाम ध्यान करते हैं, नाम ध्यान से हमारे अंदर एक कंपन सृष्टि होती है, जिससे हम जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जो चार्ज होने लगती है। जैसे कि हम मोबाइल पे जब हम चार्ज देते हैं, अभी तो ये तो मैकेनिकल वर्ल्ड है, हम तो अभी सभी मतलब हम वर्चुअली मीट कर रहे हैं, फिजिकली तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है। फिर भी जैसे कि हम जब मोबाइल को चार्ज देते हैं तब किसी क्षण के बाद यदि उसका बैटरी अच्छा हो तो जल्दी से खत्म नहीं होता है उसका चार्ज, यदि उसका बैटरी वीक है तो जल्दी खत्म हो जाता है चार्ज फोन का। उसी तरह बोलने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि हमने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, हमें पता नहीं है, लेकिन ये जन्म में आके हमें ठाकुर जी का बोला हुआ काम करना है। जैसे कि हमें हर समय हर मुहूर्त ठाकुर जी का काम को माथा में लेके चलना है। कब कहाँ है, कब कहाँ कुछ है, हमें ये सब माथा में लेके चलना है, तभी हम ठाकुर में हो पाएंगे। सत्यानुशरण के फर्स्ट पेज में ठाकुर ने कहा है, हमें अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ थके जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत ना होने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखा में पड़ोगे। इसका अर्थ क्या है? ठाकुर कहते हैं कि मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ थके जाओगे। मुझे अर्थ के लिए, मान के लिए, यश के लिए ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तो इसका बोलने का ठाकुर क्या चाहते हैं? हमें भालोबासना चाहिए सभी को। यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, यदि हम जाजन दूसरों को करते हैं, तो हम यदि आप वो ठाकुर का बात वो नहीं मानता, यदि आप उसको सबसे मतलब वो आपको नहीं चाहता हो, तो उससे दूर रह के ठाकुर के पास उसकी मंगल कामना करनी चाहिए। और मंगल कामना करते ही यदि वो ठीक हो जाए तो उसे फिर से गले मिलाना चाहिए। ठाकुर के पास हम आए हैं, ठाकुर के पास ठाकुर हमें लाए हैं, ठाकुर हमें ये सब हमें हर मुहूर्त में वो बचाते रहते हैं। जो हम जो इष्टविधि करते हैं सुबह, वो हमारे एक रक्षा कवच के जैसा है। जो एक मुनि जो तपस्या करता है, हम वो तपस्या को ये कली युग में हम इतना शॉर्ट एंड रूप से जो नाम ध्यान हमें जो कहा है, 2 शब्द का नाम ध्यान जो हमें जो कहा है, वो इतना पावरफुल है कि हम जो मुनि लोग हैं, वो जो तपस्या इतना करते रहते थे, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। हम जो नाम करते हैं, हमारा माइंड इतना कांस्टेंट नहीं रहता है, हमारा माइंड इतना कांस्टेंट स्टेट में कभी भी नहीं रहता है। हम इधर की उधर बातें सुनते रहते हैं और बहुत सारे जीवन में हमारा होता रहता है। लेकिन ये जो माया है, मोह माया है, ये सब बचने के लिए ठाकुर मतलब जो सत्य ही नहीं दिया है। सत्य का अर्थ होता है सत्य रहने का, माने अच्छे रहने का पथ।
सस्तेनी का अर्थ होता है अच्छा रहने का पद। यदि हम सस्तेनी लेते हैं तो हमारा अंदर जो सब कुछ है वो प्यूरिफाई हो जाता है। यदि हम सस्तेनी का अर्थ होता है अच्छा रहने का पद। यदि हम बाहर से नहा ले तो हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स है वो कैसे निकलेगा? उसे निकालने के लिए ठाकुर जी ने सस्तेनी लिया है। इससे हम जो नाना प्रकार के जो रोग व्याधि हैं जैसे कि कैंसर है, इसका तो इलाज कुछ नहीं है। सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन अंत में उसका तो बचने का कोई उपाय नहीं है ना। ऐसे ही पहले हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए ठाकुर ने जो हमें जो दिया है भलो रहने का पद, जो सस्तेनी, उसके पालन करना चाहिए। और हम यदि छोटे हैं तो हम मानते हैं कि हमें सदाचार, जैसे कि अभी सदाचार का एग्जांपल देना चाहूंगा। सदाचार मतलब मतलब सदाचार मतलब अच्छा, मतलब यदि हम मुंह हाथ में कान में कुछ उंगलियां डालते हैं तो हमें हाथ धोना चाहिए, जिससे कि हम प्यूरिफाई रह सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिवली रह सकते हैं। और मैं सभी की मंगल कामना करके श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण में रख के वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। ଚାକିରି ଆଡେ ନା ଆଉଥରେ ଆମେ ସିଓର ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି କାଲି। Jai Guru, that was very informative, whatever you said. Now I would end this thing by saying a small concluding alochana on meditation, a tool to improve memory. Now, how is meditation the tool to improve memory? Meditation is something that makes you happy, gets you away from depression, sorrow, anxiety, and all sorts of meditation. Also helps you fall asleep. Meditation relaxes the mind and body. It increases the memory power, which is why we say meditation a tool to improve memory. But to gain all these, we need to do proper meditation. And how is that done? Back should be straight, eyes closed, hands in chin mudra or palm upon palm. And the concentration is only to be focused on good thoughts, positive thoughts. And though we are from the Satsangi family, we focus on the holy name. In every breath, we recite the holy name 4 times. This is how meditation is done. Now, though meditation improves concentration, it is the key to improve memory. As when concentration is on what we are reading, then the part of that we would have read would have been printed in our minds. The answer would be on the tip of our tongue. By saying this, I would like Miss Shubhangi Dam and Master Swayam Dam to sing their Samapani Sangeet. নমস্কার, আমি শুভাঙ্গী দাম আর আমি সোয়াম দাম। ঠাকুরকে স্মরণ করে আমরা কীর্তন শুরু করছি। ভালো যদি চাস হরি মন ভালোই যদি চাস, ভালো যদি চাস হরি মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো ঘরের যে জন তাকে ভালোবাস, সবার ভালো ঘরের যে জন তাকে ভালোবাস। যদি চাস হরি মন ভালোই যদি চাস, ভালো যদি চাস হরি মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো ঘরের যে জন তাকে ভালোবাস, সবার ভালো ঘরের যে জন তাকে ভালোবাস।
চিন্তা চূড়ায় সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তা চূড়ায় থাক তাহারি চরণ ধ্যানে থাক তাহারি চরণ ধ্যানে বুঝিও বিশ্বাস থাক তাহারি চরণ ধ্যানে থাক তাহারি চরণ ধ্যানে বুঝিও বিশ্বাস সবার ভালো করেন যে জনতাকে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জনতাকে ভালোবাস তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপনরে তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপনরে ভালো করে যাকে ভালো যাবে হিংসাটা ভালো করে যাকে ভালো যাবে হিংসাটা যাবে হিংসাটা সবার ভালো করেন যে জনতাকে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জনতাকে ভালোবাস ভালোবাসায় পূর্ণ করে তিনি ভালোবাসায় পূর্ণ করে সদাই প্রেমে রাখিন পরে তারা সর্বনাশ সদাই প্রেমে রাখিন পরে তারা সর্বনাশ তারা সর্বনাশ সবার ভালো করেন যে জনতাকে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জনতাকে ভালোবাস তাই বলে মনে হরি তাই বলে মনে হরি চলতা তাহার চল করি সাত কথায় উঠবে পড়ে মরণ হবে না সাত কথায় উঠবে পড়ে মরণ হবে না মরণ হবে না সবার ভালো করেন যে জনতাকে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জনতাকে ভালোবাস ভালো যদি চাস তোরে মনে ভালোই যদি চাস ভালো যদি চাস তোরে মনে ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জনতাকে ভালোবাস সবার ভালো করেন যে সবার ভালো করেন যে সবার ভালো করেন যে জনতাকে ভালোবাস জয় গুরু Jai Guru. Now I request Rohit Ranjan Pradhan to say the Dhwani and end this satsang, children's satsang. Master Rohit Ranjan Pradhan. वन्दे पुरुषोत्तमा वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमा वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम राधा जगत जननी श्री बलमा की जय परम राधा जगत जननी श्री बलमा की जय परम राधा जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ की जय परम पूज्य पाठ श्री बरदादा की जय परम पूज्य पाठ श्री बरदादा की जय प्रधानाथ देव दादा की जय देव दादा की जय वंदे पुरुषोत्तमा वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आदपितृं वन्दे आर्यपितॄन् वंदे माधुबद्धा वन्दे मातृभगान् वंदे देवतं वन्दे कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु Jai Guru.
जय गुरु समस्त को सभी को जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु सभी को। मैं सबको धन्यवाद अर्पण कर रहा हूँ खलीकोट सत्संग विहार की तरफ से। सभी को मेरा जय गुरु। ठाकुर जी के चरणों में सबका मंगल प्रार्थना, उज्जवल भविष्य प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर और एक दिन हम सब इसी खलीकोट सत्संग बिहार के अनुकूल होंगे और फिर हम सब मिलकर एक साथ सत्संग करेंगे। जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।